हरि इच्छा बलवान। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया, फिर क्या था पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और दो बारातें आई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर कौतूहलवश दोबारा उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवद विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिए। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेंगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अडिग थी। इसीलिए कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल, मेवा, मिष्ठान्न आदि सजा कर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसमें कन्या की माता ने विविध फलमेवा, मिष्ठान्नादि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है, जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान अर्थात राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधिपूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वरवधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें दोबारा उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और प्रभु पर अधिकार समझ झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह कार्य हमही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज भी हमारे सब अच्छे या बुरे कार्य प्रभु इच्छा से हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही होते हैं, लेकिन हम अक्सर अच्छे कार्यों के लिए स्वयं की पीठ थपथपाते हैं और बुरे कार्यों के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि हरि इच्छा बलवान आपको अच्छा लगा होगा और आपके अंतर्मन को छू गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें,
वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अपने सभी सनातनी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग अवश्य करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।